नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। काशीपुर में आरटीओ ने किया है पौधारोपण। उप संभागीय परिवहन कार्यालय की निर्माणाधीन बिल्डिंग में लगाए गए पौधे। बाजपुर में पालिका अध्यक्ष पर लगा है घोटाले का आरोप। एसडीएम को सौंपा है ज्ञापन। बाढ़ पीड़ितों को दी है मुआवजे देने की मांग। मसूरी में पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल ने की है वेंडर जोन बनाए जाने की मांग। डीएम सोनिका से लगाई है गुहार। टीएचडीसी का मनाया गया 37वां स्थापना दिवस। कंपनी में बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को किया गया है सम्मान। रुड़की में साक्ष्य सेक्टर का भंडाफोड़। पुलिस ने 11 पुरुष और 8 महिलाओं समेत 19 लोगों को किया है गिरफ्तार। मसूरी में नगर पालिका परिषद की ओर से 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। स्वच्छता में नगर पालिका को पहला स्थान दिलाने के लिए काम करने का किया गया आह्वान। मंगलोर में मतदान के दौरान हुए बवाल में पुलिस ने किया है मुकदमा दर्ज। 8 नामजद समेत 100 से अधिक अज्ञात उपद्रवियों को खिलाफ एफआईआर। रुद्रपुर में हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम। पुलिस ने की है महिलाओं के साथ धक्का मुक्की। बीजेपी विधायक मौके पर रहे मौजूद। देहरादून के दून अस्पताल में बाहर से दवाइयां लिख रहे डॉक्टर। गरीब लोगों को हो रही परेशानी। देहरादून में पुलिस का सत्यापन अभियान। 1677 मकान मालिकों पर किया है चालान। 1 करोड़ 66 लाख रुपए की हुई है वसूली। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय में बैठक की है। इस दौरान अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन नियम 2016 के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति की समीक्षा बैठक की है। जोशीमठ में मंगलवार सुबह से बाधित बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 83 घंटे बाद शुक्रवार शाम सुचारू हो गया है। हादसे खुलते ही वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने जय बद्री विशाल और जो भोले सोनिहाल के जयकारे लगाए हैं। हाईवे खुलने पर 4 दिन से फंसे श्रद्धालुओं के साथ ही स्थानीय लोग, प्रशासन और बीआरओ ने राहत की सांस ली है। पहले पैदल श्रद्धालुओं को निकाला गया, इसके बाद वाहनों को रवाना किया गया। सुगन भाई, शाजापुर जिला। अरे भैया बहुत वो है, भगवान लाया तो आ गया यहाँ। 4 दिन का बाहर पड़ा था वहीं से। अब आज खुलियो तो आ जाया। हाँ, चलने पड़ी। सांस भरा को दम फूल गयो। 4 दिन रुका। हाँ, पहाड़ गिर गया था। हाँ, बद्रीनाथ जा रहा जी। मधुसूदन पुष्पत, सुजालपुर, शाजापुर जिला एमपी। बाबा बद्री के बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है बाबा बद्री के दर्शन करने में। 2 बार हमने हमारी गाड़ी पीछे लौटाई, फिर बाबा को बोला नहीं था तो हमारे को ले आए। हम यहाँ तक पैदल आए, गाड़ी फंसी थी। हमने चलो पैदल रास्ता पार करे। बस यही उत्साह और उमंग के साथ आए कि बाबा बद्री के दर्शन हो जाए। 4 दिन तक रुके थे हम लंगासू गांव में। 4 दिन तक रुके थे हम। वो बहुत लंबा जाम था। हम 2 दिन तक तो फंसे रही है गाड़ी में। 10 किलोमीटर रोज फंसे रही है हम। बहुत मुश्किल है हमारे को, पर अब ये है कि अब आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे। भोपाल से आए हैं माँ। हाँ, तो दर्शन करने आ गए ना। दर्शन कोई आए हैं, इसलिए हम अब जाकर पहुँचे हैं दर्शन करने के लिए। बस इंतजार कर करके अब आ गए बस। हाँ, अभी इतना पैदल चढ़ के आए घाटी पूरा। अब वो पूछे बहुत ज्यादा, तब घाटी चढ़ के यहाँ तक दर्शन करने के लिए आए हैं। अब जा रहे हैं हम आगे। अमर सिंह सैनी, भोपाल, मध्य प्रदेश। कोई परेशानी नहीं हुई, बस इंतजार करना पड़ा है ना। 4-5 दिन वेट करना पड़ा और इच्छा है और दृढ़ संकल्प है ताकि हम बद्रीनाथ जी से दर्शन कर सके, मुलाकात हो जाए बढ़िया। बस ईश्वर की कृपा से फिर खुल गया रास्ता। अब सब सूचनाएं समय पे मिली, कोई दिक्कत नहीं आई है, बढ़िया रहा। और प्रशासन का तो बढ़ चढ़ के काम रहा है। आज ये आर्मी और ये नहीं होती तो कैसे हम लोग दर्शन होते। मैं असिस्टेंट इंजीनियर कमलापति, बीआरओ। ये जो हमारे लिए बीआरओ के लिए बहुत काफी चुनौतियां थी। जो कि अचानक हमारे पास जो है काम लगा रहे थे, एक मशीन हमारा नीचे दब गया था। कुछ ऐसे पत्थर आ रहे हैं जो कि शूटिंग स्टोन थे, जो हम लोगों को काफी नुकसान हुआ था। फिर बाद में हम लोग उसको रिस्टोर कर लिए
अभी हम यात्रा के लिए पूरा सुचारू कर दिया है। हाईवे व्हीकल इसलिए रोका गया है क्योंकि छोटी गाड़ियां बहुत हैं, इनको ही क्रॉस किया जा रहा है। बाद में हाईवे व्हीकल भी निकाला जाएगा। देखिए अब ऐसा है, अब कुछ पत्थर आते रहते हैं तो इसको ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा क्या 1-2 दिन में सुचारू सही ढंग से कर दिया जाए, बड़ी गाड़ियों के लिए भी सुचारू हो जाएगा, छोटी गाड़ी चलती रहेंगी। देहरादून में स्कूलों की छुट्टियों के समय विभिन्न मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ जाता है, जिसे देखते हुए एसएसपी अजय सिंह ने एसपी ट्रैफिक को शहर के स्कूलों के खुलने और बंद होने के समय में परिवर्तन कर उससे यातायात के दबाव में पड़ने वाले असर का आकलन करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं इसके चलते एसपी ट्रैफिक की ओर से शहर के क्लस्टर एरिया में स्थित 21 बड़े स्कूलों को चिन्हित किया गया है। ऋषिकेश के राम झूला में सांडों का कहर फिर से देखने को मिला है। दरअसल एक वायरल वीडियो में 2 आवारा सांडों की लड़ाई में दुकान में काम कर रही 2 लड़कियों की जान आफत में फंस गई। दुकान में रखे काफी सारे लेडीज पर्स और बैग लड़कियों के ऊपर गिर गया। वहीं खुद की जान बचा रही लड़कियां सांडों के पैरों तले कुचलने से किसी तरह से बच पाई। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। यूसीसी में कुल 392 अनुच्छेद हैं। यूसीसी रिपोर्ट को 4 खंडों में तैयार किया गया है। लोग यूसीसी पोर्टल पर जाकर इस रिपोर्ट को हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। इस पूरे रिपोर्ट के जरिए देखिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की रूल्स मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने यूसीसी रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है। इसका मकसद प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से पहले प्रदेश की जनता यूसीसी रिपोर्ट को पढ़ और समझ सके। यूसीसी रिपोर्ट 4 वॉल्यूम में तैयार की गई है। यूसीसी रिपोर्ट हुई सार्वजनिक। समान नागरिक संहिता 2024 में कुल 392 अनुच्छेद हैं। यूसीसी की रिपोर्ट राज्य सरकार को मिलने के बाद मंत्रिमंडल से मंजूरी देने के साथ ही 7 फरवरी को विधानसभा से इसे पारित किया गया था। यूसीसी रिपोर्ट को प्रॉपर तरीके से लागू करने के लिए इससे संबंधित नियम तैयार करने की जरूरत थी। इसको देखते हुए उत्तराखंड की धामी सरकार ने 10 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के पूर्व सीएस शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय रूल्स मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का गठन किया था। यूसीसी का सफर। यूसीसी के नियम तैयार करने के लिए रूल्स मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का गठन करने के साथ सरकार ने यूसीसी को राष्ट्रपति से मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन भेजा था। 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति का अनुमोदन मिलने के बाद राज्य सरकार ने 12 मार्च 2024 को यूसीसी का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। इसी के साथ रूल्स मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी यूसीसी को लागू करने के लिए नियम तैयार कर रही है, जो कि लगभग बनकर तैयार हो गया है। 4 खंडों में है यूसीसी की रिपोर्ट। पहला खंड रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी, दूसरा खंड ड्राफ्ट कोड, तीसरे खंड में रिपोर्ट ऑन स्टेक होल्डर कंसल्टेशन और चौथा खंड प्रारूप संहिता पर आधारित। वहीं रूल्स मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि रिपोर्ट तैयार होने के बाद रिपोर्ट को जनता के साथ साझा नहीं किया जा सका, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू थी, जिसके चलते आज यूसीसी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है। मुख्य रूप से बात यह है कि जो संहिता उत्तराखंड में की विधानसभा ने पारित की, उसके पीछे जो भी मटेरियल था वो अभी तक पब्लिक नहीं किया जा सका था, लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। तो अब समिति जो रिपोर्ट के वो पार्ट 1 और पार्ट 3, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 3, जिसमें कि रिपोर्ट तैयार करने के पीछे किन किन चीजों का ध्यान रखा गया, किन चीजों का अध्ययन किया गया, क्या क्या विचार सामने आए, इन सब का उल्लेख है, उसे सार्वजनिक कर रही है ताकि लोगों की जानकारी में रहे कि भाई जो कोड बना
उसके पीछे क्या सोचते हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में जैसा कि आपने अगर कोड में पढ़ा होगा तो ये व्यवस्था की गई है कि लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण किया जाए। ये भी व्यवस्था की गई है कि 18 से 21 साल के एज ग्रुप के जो बच्चे होंगे उनके पेरेंट्स को भी इसके बारे में सूचित किया है, केवल 18 से 21 साल के बच्चों। अब जहां तक कि प्रिवेसी के दो सवाल उठते हैं। भाई जो लिव रहते हैं उनकी प्रिवेसी भंग न हो। तो जहां तक प्रिवेसी की बात है, चाहे वो मैरिज डिवोर्स से संबंधित हो, चाहे लिव इन से संबंधित हो, हम अपना डेटाबेस इस प्रकार से बना रहे हैं कि जो प्रिवेसी लोगों की है वो थर्ड पार्टी को उसकी जानकारी न, उस प्रिवेसी भंग न हो, थर्ड पार्टी को उसको जानकारी न मिल सके। इस संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत भी व्यवस्था है, सेक्शन 81J के अंतर्गत उन्होंने व्यवस्था कर रखी है, उसका भी सम्मान किया जाएगा। तो प्रिवेसी उस प्रकार से तो भंग नहीं होगी। केवल 18 से 21 साल के बच्चों की जो लोग लिव इन में रहेंगे उनके पेरेंट्स को जरूर इन्फॉर्म किया जाएगा। उस पर बहुत विस्तार से समिति में चर्चा हुई थी, बहुत से मामले हमारे सामने आए थे जिसमें कि लड़कियों के विरुद्ध क्राइम घटित हुई थी। उन सबको देखने के बाद एक कमेटी ने अपने विवेक से एक निर्णय लिया है और ये व्यवस्था की है। ऐसे में जनता यूसीसी की वेबसाइट पर जाकर यूसीसी के चारों खंडों को पढ़ सकती है। यूसीसी लागू होने से समाज में बाल विवाह, बहु विवाह, तलाक जैसी सामाजिक कुरीतियों और कुप्रथाओं पर लगाम लगेगी। किसी भी धर्म की संस्कृति, मान्यता और रीति रिवाज इस कानून प्रभावित नहीं होंगे। बाल और महिला अधिकारों की सुरक्षा करेगा यूसीसी। विवाह का पंजीकरण होगा अनिवार्य। पंजीकरण नहीं होने पर सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। पति पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना होगा प्रतिबंधित। सभी धर्मों में विवाह की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल निर्धारित। वैवाहिक दंपत्ति में यदि कोई एक व्यक्ति बिना दूसरे व्यक्ति की सहमति के अपना धर्म परिवर्तन करता है तो दूसरे व्यक्ति को उस व्यक्ति से तलाक लेने और गुजारा भत्ता लेने का होगा अधिकार। पति पत्नी के तलाक या घरेलू झगड़े के समय 5 साल तक के बच्चे की कस्टडी बच्चे के माता पिता के पास ही रहेगी। सभी धर्मों में पति पत्नी को तलाक लेने का समान अधिकार होगा। सभी धर्म समुदायों में सभी वर्गों के लिए बेटा बेटी को संपत्ति में समान अधिकार। मुस्लिम समुदाय में प्रचलित हलाला और इद्दत की प्रथा पर रोक लगेगी। संपत्ति में अधिकार के लिए जायज और नाजायज बच्चों में कोई भेद नहीं होगा। नाजायज बच्चों को भी उस दंपत्ति की जैविक संतान माना जाएगा। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति में उसकी पत्नी और बच्चों को समान अधिकार मिलेगा। किसी महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे के संपत्ति में अधिकार को संरक्षित किया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। लिव इन के दौरान पैदा हुए बच्चे को उस युगल का जायज बच्चा ही माना जाएगा। उस बच्चे को जैविक संतान की तरह सभी अधिकार प्राप्त होंगे। यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। ऐसे में विशेषज्ञ समिति की ओर से राज्य सरकार को यूसीसी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद से ही लोग रिपोर्ट के लिए क्वेरी कर रहे थे। साथ ही आरटीआई के जरिए रिपोर्ट की मांग की जा रही थी, जिसको देखते हुए यूसीसी के रूल्स तैयार कर रही कमेटी ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का निर्णय किया। ऐसे में कमेटी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है, जिसे आम जनता वेबसाइट पर जाकर आसानी से पढ़ सकती है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।